तो श्रीमद् भागवत का महात्म्य पद्म पुराण से। तो हमने अभी तक जो देखा था कि किस प्रकार नारद मुनि जो है वो अनेक जगह से जाते जाते इनकी मुलाकात हुई, इनकी भेंट हुई चतुष कुमारों से। और चतुष कुमारों ने इनको देखकर बोला कि आपको क्या चिंता है। और तब इन्होंने पूरा जो नरेशन है, पूरा जो व्याख्यान है वो पूरा बतलाया कि किस प्रकार इनकी भेंट हुई थी भक्ति देवी से। और भक्ति देवी के दो पुत्र ज्ञान और वैराग्य जो है वो वृद्धावस्था को प्राप्त कर गए थे। भक्ति देवी तरुणी हो गई थी वृंदावन जाके। तो अभी भक्ति देवी नारद मुनि से पूछती हैं कि इसका क्या कारण है। और तब नारद मुनि ने बोला कि मैं अपनी ज्ञान दृष्टि से आपके दुख का कारण देख के आपको बतलाता हूँ। तो यहाँ तक हमने देखा। और तब सूत गोस्वामी यहाँ पे बतलाते हैं। सूत गोस्वामी यहाँ बोलते हैं, क्षण मात्रेण ज्ञात्वा वाक्यम ऊचे मुनीश्वर। क्षण मात्रेण तत् ज्ञात्वा, क्षण मात्र से, क्षण मात्र में ही उन्होंने जान लिया कि क्या है ये, आखिर व्हाट इज द रीजन। और इस प्रकार जानकर वाक्य मुझे मुनीश्वर, मुनीश्वर ने इस प्रकार बोला, मुनि ईश्वर, मुनियों के ईश्वर यानी नारद मुनि। अभी रिपीट कर सकते हैं, यहाँ से हम लोग आज शुरू करेंगे। नारद उवाच शृणुष्वावहिता बाले युगोऽयं दारुणः कलिः तेन लुप्तः सदाचारो योगमार्गस्तपांसि च। नारद उवाच शृणुष्वावहिता बाले युगोऽयं दारुणः कलिः तेन लुप्तः सदाचारो योगमार्गस्तपांसि च। रिपीट कर सकते हैं। हरे कृष्ण। नारद उवाच श्रीनुष्वहि व्यवहिता बाले जुगयं दारुणः कलिः तेन लुप्तः सदाचारो जोगो मार्गस्तपांसि च। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। नारद मुनि बोलते हैं कि शेणुषु, सुनो। कैसे सुनो? अवहिता, ध्यान पूर्वक सुनो। अवहिता, तो हे बाले, हे बालिके, तुम ध्यान पूर्वक सुनो। अयम युग, ये जो युग है वर्तमान समय में, ये जो समय चल रहा है, दारुण कली, ये दारुण कलयुग है। काफी काफी घोर कलयुग है ये। और ये कोई सामान्य समय नहीं है। तेन लुप्तः सदाचारो, इस कलयुग के कारण ही, इसी कलयुग के कारण, तेन, इसी के कारण ही, लुप्त सदाचार, सदाचार जो है वो लुप्त हो चुका है। योग मार्ग तपांसी च, योग भी लुप्त हो चुका है। और तप इत्यादि भी लुप्त हो चुके हैं। प्राय कोई भी तप इत्यादि नहीं कर पाते हैं और योग भी नहीं कर पाते जैसा पहले के लोग करते थे। श्लोक संख्या 58। तो ये कलयुग के दुर्गुणों का वर्णन है यहाँ पे, जो कि नारद मुनि बतला रहे हैं किसको? भक्ति देवी को। जना अघासुरायन्ते शाठ्य दुष्कर्म कारिणः इह संतो विषीदन्ति प्रहृष्यन्ति ह्यसाधवः। तो आगे बताते हैं यहाँ के लोगों के बारे में। जनाः, जो लोग हैं कलयुग के, अघासुरायन्ते, अघ यानी कि पाप, तो अघासुरायन्ते, ये लोग पापी बन रहे हैं, असुर बन रहे हैं।
अघासुरायन्ते। क्यों बन रहे हैं? क्योंकि शाठ्य दुष्कर्मकारिणः, शठता है लोगों में। लोग एक दूसरे को ठगते हैं, और दुष्कर्मकारिणः, और वे कार्य करते हैं जो कि वेदों में वर्जित हैं। यह संतो विषिदंती। और सबसे विचित्र बात क्या है, देखो कि यहाँ पे जो इस कलयुग में जो संत हैं, विषिदंती, ये लोग विषाद करते हैं, ये लोग दुखी रहते हैं। और सुखी कौन रहते हैं? बोलते हैं प्रहृष्यन्ति ही असाधवः। जो असाधु लोग हैं, असाधवः यानी असाधु लोग, बहुवचन में। प्रहृष्यन्ति, प्रकृष्ट रूपेण हृष्यन्ति, पूरी तरह से ये लोग सुखी हैं। ये है कलयुग का लक्षण। धत्ते धैर्यं तु यो धीमान्, स धीरः पंडितोऽथवा। और बोलते हैं कि धत्ते धैर्यम तु यो धीमान, यो धीमान धैर्यम धत्ते। जो धीमान यानी बुद्धिमान, बुद्धिमान से ही धीमान है। तो जो बुद्धिमान व्यक्ति इस परिस्थिति में धैर्य धारण करता है, धत्ते यानी धारण करता है, स धीरः पंडितो अथवा, वही पंडित है, अर्थात वही ज्ञानी है। तो इस समय जो संत हैं, उनके लिए बहुत ही अनुकूल समय नहीं है, लेकिन इस समय धैर्य धारण करना, यही एक बुद्धिमान व्यक्ति का लक्षण है। तो बहुत बार भक्तों के साथ भी बहुत सारी चीजें होती हैं जो कि विपरीत हैं, जो कि बाकी अन्य युगों में नहीं होती, लेकिन कलयुग में धैर्य धारण किए रहते हैं डिवोटीज। श्लोक संख्या 59। अस्पृश्यानवलोक्येयम् शेष भार करीधरा, वर्षे वर्षे क्रमा जाता, मंगलम नापि दृश्यते। तो अस्पृश्यान अवलोक्य इयम, तो शेष भार करी धरा, धरा यानी पृथ्वी। तो ये जो पृथ्वी है, पृथ्वी जो है शेष, अनंत शेष के जो फण है उसके ऊपर रहती है। तो ये जो पृथ्वी है, ये शेष भार करी, अनंत शेष के लिए भार युक्त, भार के जैसी होती जा रही है, धीरे धीरे और भारी होती जा रही है, भार रूप होती जा रही है। प्रतिवर्ष अनंत शेष के लिए क्रमशः ये भार रूप होती जा रही है, भारी होती जा रही है। अस्पृश्यान अवलोक्य यम, क्यों? क्योंकि यम धरा, ये जो पृथ्वी है, ये अस्पृश्य यानी, अस्पृश्य यानी जो छूने योग्य नहीं है, जो स्पर्श करने के योग्य नहीं है, ऐसे लोगों को देख देख कर, तो अस्पृश्यान अवलोक्य यम धरा शेष भार करी, तो वर्षे वर्षे क्रमात् जाता मंगलम नापि दृश्यते। वर्ष वर्ष यानी प्रति वर्ष क्रमात्, क्रम पूर्वक ये और भारी होते जा रही है, ऐसे ऐसे लोगों के कारण, अस्पृश्य। तो और कहीं भी कुछ मंगल नहीं दिख रहा है। तो ये कलयुग का स्थिति है। तो बहुत बार हमें लगता है कि हम लोग बहुत ही नॉर्मल समय में रह रहे हैं, इसीलिए नॉर्मल लोगों के साथ हमें भी अलाइन हो जाना चाहिए। लेकिन शास्त्र जो है इस युग के बारे में इस प्रकार बतला रहे हैं। न त्वामपि सुतः साकं कोऽपि पश्यति साम्प्रतम्,
उपेक्षितानुरागान्धैर् जर्जरत्वेन संस्थिता। अभी कारण बता रहे हैं कि आपके पुत्र जो हैं ये वृद्धावस्था में क्यों हैं। तो और आपका भी, क्योंकि भक्ति देवी भी हम लोग देख रहे हैं कि वो भी वृद्धा हो गई थी, लेकिन भक्ति देवी वापस तरुणी हो गई, उनके पुत्र नहीं हुए। तो उसी का कारण बतलाते हैं कि ना त्वाम अपि सुतः साकम। सुतः साकम यानी अपने पुत्रों के साथ, साकम यानी साथ में, त्वाम अपि कि आप भी। तो आप लोग, सभी लोग, जैसे कि भक्ति देवी, उनके पुत्र ज्ञान और उनका पुत्र वैराग्य, ये सभी लोग कह अपि पश्यति सांप्रतम। तो सांप्रतम यानी कि वर्तमान समय में आप लोग तीनों लोग जो है एक साथ दर्शन नहीं देते हैं लोगों को। अभी एक साथ तीनों का साथ में दर्शन नहीं होता। क्यों? कारण बतलाते हैं। उपेक्षितान, उपेक्षिता अनुरागान, अनुरागान है जर्जरत्वेन संस्थिता। लोगों ने उपेक्षा कर दी है इन सब चीजों की। तो ज्ञान, वैराग्य, भक्ति, इन सभी चीजों की लोग उपेक्षा कर दे रहे हैं। इसीलिए आप लोग सभी लोग जो है जर्जरत्वेन संस्थिता, जर्जरत्व को प्राप्त कर रहे थे, जर्जरत्व के द्वारा संस्थित हो गए थे, यानी कि बुढ़ापे को प्राप्त कर गए थे। जर्जर यानी बुढ़ापा। तो लोगों के द्वारा उपेक्षित होने के कारण, क्यों उपेक्षित कर रहे थे लोग? अनुरागान, तो लोग जो हैं वो विषय अनुराग के कारण अंधे बन गए हैं, और इसी चीज के कारण भक्ति, ज्ञान और वैराग्य जो है उसको लोग उपेक्षा कर रहे हैं, उसको इग्नोर कर रहे हैं। वृंदावनस्य संयोगात् पुनस्त्वं तरुणी नवा, धन्यं वृंदावनम तेन भक्तिर्नृत्यति यत्र च। लेकिन भक्ति देवी कैसे वापस नवीन तरुणी हो गई, बताते हैं। वृंदावन से संयोगात, वृंदावन के संयोग के कारण, वृंदावन से वापस जब वृंदावन पहुंची भक्ति देवी, तो उस संयोग से पुनः त्वम तरुणी नवा, इसीलिए आप जो है पुनः नवा तरुणी, पुनः नव तरुणी बन गई। धन्यम वृंदावनम, ये वृंदावन जो है ये धन्य है। तेन भक्तिर नृत्यति यत्र च, क्योंकि इस वृंदावन के कारण भक्ति नृत्यति, भक्ति यहाँ पे नृत्य कर रही है सब जगह। लेकिन फिर पुत्र क्यों नहीं हुए तरुण, तो उस विषय में बतलाते हैं। अत्रेमौ ग्राहका भावान न जरामपि मुञ्चतः, किंचिदात्म सुखेनेह प्रसुप्तेर्मन्यते नयोः। तो बोलते हैं अत्र इमौ, इमौ यानी आपके ये जो पुत्र हैं, ये दोनों पुत्र, अत्र यहाँ पे जो है ग्राहका अभावान, ग्राहकों के अभाव, अभाव से इनको कोई ग्राहक नहीं मिल रहा है, इनका कोई बायर नहीं मिल रहा है, इसीलिए जराम अपि न मुंचतः, ये बुढ़ापे से मुंचित नहीं हुए हैं, ये बुढ़ापे से मुक्त नहीं हुए हैं। किंचित आत्म सुखेन यह प्रसुप्ति मन्यते अनयो। तो अभी बताते, किंचित आत्म सुखेन, थोड़ा थोड़ा, किंचित यानी थोड़ा थोड़ा, कुछ कुछ, आत्म सुख के कारण यह प्रसुप्ति ही मन्यते अनयो, ये दोनों जो हैं ऐसा लग रहा है कि ये लोग सोए हुए हैं। तो सोते हुए से प्रतीत हो रहे हैं, जान पड़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि इनको थोड़ा बहुत सुख मिल रहा है। क्यों? क्योंकि वृंदावन में है। तो अभी आगे देखते हैं।
श्लोक संख्या 64। करुणापरेण हरिणा व्यधर्मः कथमीक्ष्यते इमं मे संशयं छिन्धि वद्वाचा सुखितास्म्यहम्। तो करुणापरेण हरिणा अपि अधर्मः कथमीक्ष्यते इमं मे संशयः छिन्धि त्वद्वाचा सुखिता अस्मि अहम। तो एक मिनट, एक श्लोक छूट गया है, ये भी देख लेते हैं। यहाँ से चालू है। तो अभी नारद मुनि जब बताएं इनके बारे में, तो भक्ति रुवाचा, अभी भक्ति देवी फर्दर पूछ रही हैं। तो भक्ति देवी का नेक्स्ट प्रश्न क्या है? कथम परीक्षिता राज्ञा स्थापितो ह्यशुचिः कलिः प्रवृत्ते तु कलौ सर्व सारः कुत्र गतो महान। तो भक्ति देवी का एक ऑब्वियस सा प्रश्न आया है, बिल्कुल नेचुरल कॉन्सिक्वेंस में। तो भक्ति देवी देख रही है कि उनका पुत्र भी जरा हो गया, वृद्ध हो गया, वो भी वृद्ध हो गई थी। तो बोलती कथम परीक्षिता राज्ञा स्थापितो ही अशुचि ही कलही, कि ये जो अशुचि कली है, अशुचि यानी अशुद्ध, शुचि यानी शुद्ध, तो ये अशुद्ध कली जो है, परीक्षिता राज्ञा, ये परीक्षित राजा के द्वारा कथम स्थापितो, इसका स्थापना ही क्यों किया गया, उन्होंने आने ही क्यों दिया कलयुग को। प्रवृत्ते तु कलौ सर्वसारः कुत्र गतो महान। तो कलौ यानी कलयुग में, कलयुग के आते ही सभी वस्तुओं का जो सार है, कुत्र कुत्र गतो, कहाँ चला गया है। तो सभी वस्तुओं का सार चला गया, सभी वस्तुओं का एसेंस चला गया। जैसे कि हम लोग भी देखते हैं आजकल हर चीज का सार चला गया है। बहुत सारी चीजें सुपरफिशियली कर रहे हैं लोग, तो सुपरफिशियलिटी आ गई है लोगों में, बाहरी बाहरी तरीके से लोग चीजों को कर रहे हैं। और इसके बाद ये वाला श्लोक आता है, हम लोग स्किप कर गए थे। करुणापरेण हरिणापि अधर्मः कथमीक्ष्यते इमं मे संशयं छिन्धि त्वद्वाचा सुखितास्म्यहम्। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है भक्ति देवी का कि करुणा परेण हरिणा अपि अधर्म कथम इक्षते। ये जो हरि हैं, भगवान हैं, ऐसे भगवान जो कि करुणा पर हैं, यानी करुणा से पूरित हैं, ऐसे भगवान के द्वारा भी कथम अधर्म इक्षते, उनके द्वारा भी ये अधर्म कैसे देखा जा रहा है, आखिर वो भी कैसे टॉलरेट कर रहे हैं ऐसा अधर्म होते हुए, क्योंकि भगवान तो धर्म के लिए भगवान आते हैं बार बार, तो उनसे अधर्म देखा कैसे जा रहा है। इमम में संशयम छिंदी, मेरा ये जो संशय है, मेरा ये जो डाउट है, उसको कृपया आप उसको रिजॉल्व कर दीजिए। त्वदवाचा सुखिता अस्मि अहम, अहम त्वदवाचा सुखिता अस्मि, आपके वचनों से मुझे सुख का अनुभव मिल रहा है, मुझे वो शांति मिल रही है। तो ऐसे भक्ति देवी प्रश्न करती हैं किनसे? नारद मुनि से। तो भक्ति देवी के इस प्रश्न के उत्तर में नारद मुनि अभी बता रहे हैं, अभी सब चीजें बताएंगे कि कहाँ सब चीजों का क्या स्थिति है कलयुग में, वो बता रहे हैं। नारद उवाच यदि पृष्टस्त्वया बाले प्रेमतः श्रवणं कुरु सर्वं वक्ष्यामि ते भद्रे कश्मलं ते गमिष्यति। नारद मुनि बोलते हैं कि यदि पृष्ठ त्वया बाले, बोले हे बाले,
यदि त्वया पृष्टः, यदि आपके द्वारा ये पूछा गया है, तो प्रेमतः श्रवणम कुरु, तो प्रेम पूर्वक आप श्रवण कीजिए। मैं बताता हूं। सर्वम वक्ष्यामि ते भद्रे, हे भद्रे, अहम ते सर्वम वक्ष्यामि, मैं आपको सब कुछ बतलाऊंगा, मैं आपको सब बतलाता हूं, ऐसे नारद मुनि बोल रहे हैं। और कश्मलम ते गमिष्यति, और मैं जो ये आपको बतलाऊंगा बात, इससे ते कश्मलम गमिष्यति, आपका जो कश्मल है हृदय में, जो आपके ये पीड़ा है, वो चली जाएगी। श्लोक संख्या 66। यदा मुकुंदो भगवान क्ष्मां त्यक्त्वा स्वपदं गतः, तद्दिनात् कलिरायातः सर्व साधन बाधकः। तो देखिए यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताते हैं नारद मुनि कि यदा मुकुंदो भगवान क्ष्मां त्यक्त्वा स्वपदम गतः, कि जिस दिन, जिस समय भगवान मुकुंद यानी भगवान श्री कृष्ण क्ष्मां त्यक्त्वा, पृथ्वी को छोड़कर, स्वपदम गतः, अपने धाम चले गए, तद्दिनात् कलिरायातः, उस दिन से कली जो है आ गया। और कली के लिए विशेषण का प्रयोग कर रहे हैं, सर्व साधन बाधक, सभी प्रकार के साधन जो है उसका बाधक है ये। जिस दिन से छोड़ के गए भगवान श्री कृष्ण इस पृथ्वी लोक से अपने परम धाम को, उसी दिन से समस्त साधनों में बाधा डालने वाला ये कलयुग आ गया। सर्व साधन बाधक। दृष्टो दिग्विजये राज्ञा दीनवच्छरणं गतः, न मया मारणीयोऽयं सारंग इव सारभुक। तो अब यहां से जो नैरेटिव है वो बताते हैं। तो जब परीक्षित महाराज दिग्विजय करने के लिए निकले थे सभी दिशाओं में, तो दिग्विजय यानी दिग्विजय करने के लिए निकले हुए परीक्षित महाराज को देखकर, दृष्टः देखकर, ये कली ने क्या किया, दीनवत शरणम गतः, एक दीन की तरह, एक लाचार व्यक्ति की तरह उनके शरण में चला गया और उनको क्या बोला कि न मया मारणीय, कि तब तब जब दीनवत उनके शरण में गया, तो परीक्षित महाराज ने क्या सोचा कि मया मारणीय अयम न अस्ति, कि ये मेरे द्वारा मारने के योग्य नहीं है, तो मैं उसको नहीं मारूंगा। क्यों नहीं मारूंगा? क्योंकि सारंग इव सारभूक, तो जिस प्रकार सारंग होता है, जिस प्रकार एक भौरा होता है, उसी तरह से परीक्षित महाराज सार ग्रहण करने वाले थे। सारभूक यानी कि सार ग्रहण करने वाले। तो सार ग्रहण करने वाले परीक्षित महाराज ने निश्चय किया कि इनको, कलयुग को मुझे नहीं मारना चाहिए, इनका वध नहीं करना चाहिए। तो क्यों उन्होंने किस चीज का सार ग्रहण किया, इसके संबंध में आगे हम लोग देखेंगे। तब तक किसी का कोई पॉइंट है या कोई प्रश्न है? व्यर्थता सब कलयुग। यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलं लभते सम्यक् कलौ केशव कीर्तनात्। देखिए पद्म पुराण में बहुत अच्छे से बतलाया गया है कि यत् फलम तपसा न अस्ति न योगेन समाधिना, कि जो फल तपस्या से नहीं मिलता है और ना योग या समाधि इत्यादि से मिलता है, तत्फलम सम्यक लभते, वही फल सम्यक रूप से पूरी तरह से प्राप्त हो जाता है। कब? कलऊ,
कलयुग में प्राप्त हो जाता है। कैसे? केशव कीर्तनात्, केशव का कीर्तन करने से, यानी भगवान श्री कृष्ण का कीर्तन करने से वो आराम से सम्यक रूप से मिल जाता है, जो फल तपस्या योग और समाधि से भी नहीं मिलता। तो कलयुग में ही ऐसा हो पाता है। तो इसी कारण से एकाकारम कलिम दृष्ट्वा सारवत्सार नीरसम विष्णुरातः स्थापितवान् कलिजानां सुखाय च। तो अभी यही कारण है कि एकाकारम कलिम दृष्ट्वा सारवत सार नीरसम। तो ये जो कलयुग है, ये सार नीरसम, इसमें कोई सार नहीं है, लेकिन एकाकारम सारवत कलिम दृष्टवा, एकमात्र जो सार है कलयुग का, जो ये है, जो इसके पहले वाले श्लोक में देखा, तो इसी कारण से, इसी दृष्टि से सारयुक्त देखकर कलयुग को विष्णु रातः स्थापितवान कलिजानाम सुखाय च। विष्णु रात जो है वो परीक्षित महाराज का एक नाम है। तो विष्णु रात ने क्या किया, इस कलयुग को आने दिया। क्यों? क्योंकि कलिजा, कली युग में जो जन्म लेते हैं जीव, हमारे आपके जैसे लोग, ऐसे लोगों के सुखाय च, ये सुख के लिए। तो जितने भी लोग कलिजा, कलिजा यानी कि कलयुग में जन्म लेने वाले, तो ऐसे कलयुग में जन्म लेने वाले लोगों के सुख के लिए उन्होंने स्थापित कर दिया कली को। कुकर्माचरणात् सारः सर्वतो निर्गतो धुना पदार्थाः संस्थिता भूमौ बीजहीनास्तुषा यथा। तो बोलते हैं कुकर्म आचरणात्, कुकर्म आचरण के कारण, कुकर्म आचरण से सर्वतः सारः अधुना निर्गतः, सभी प्रकार से जो भी चीजों का सार था, जो एसेंस था, अधुना यानी वर्तमान समय में, निर्गत चला गया है। सभी चीजों का सार जो है लोगों के कुकर्म आचरण के कारण चला गया है, सबका सार निकल गया है। और बोलते हैं पदार्थाः संस्थिता भूमौ, जो भी भूमि में पदार्थ हैं, सम्यक रूप से स्थित हैं, पृथ्वी के जो सारे पदार्थ हैं वो कैसे हो गए हैं, बीजहीना तुषा यथा, तुषा यानी जो भूसी होता है, तो बीजहीन भूसी के समान हो गई, यानी केवल भूसा रह गया है, उसके अंदर का बीज जो है वो गायब हो गया है। तो सार जो है, बीज की तुलना सार से कर रहे हैं, तो सार जो है वो चला गया। अभी देखिए क्यों सार चला गया, उसका एग्जाम्पल हम लोगों ने देखा था पहले भी, आज भी देखते हैं। विप्रैर्भागवती वार्ता गेहे गेहे जने जने कारिता कर्ण लोभेन कथा सारस्ततो गतः। सबसे पहले कथा का सार जो है वो चला गया है। कथा सार क्यों चला गया है? क्योंकि विप्रों के द्वारा जो भागवती वार्ता है, जो भागवत का कथा है, गेहे गेहे जने जने, घर घर में और लोगों लोगों तक बता रहे हैं ये चीज, यानी काफी पब्लिसाइज हो रहा है। लेकिन क्यों हो रहा है? कर्ण लोभ न कारिता, ये कर्ण लोभ यानी पैसे के कारण, अन्न के कारण, धन के कारण ये भागवती वार्ता जो है इन लोगों को बतलाई जा रही है। दिस इज अहेतु की नहीं है, ये इसका हेतु हो गया है कि पैसा चाहिए लोगों को, तो भागवत कथा करते हैं और पैसा उसके बदले लेते हैं, इसीलिए कथा का सार जो है ये चला गया है। अभी आगे बताते हैं। अत्युग्र भूरि कर्माणो नास्तिकारौरवाजनः तेऽपि तिष्ठन्ति तीर्थेषु तीर्थसारस्ततो गतः।
तो ये बोल रहे हैं कि तीर्थ सारः ततोगतः, तीर्थ सार भी, तीर्थों का सार भी जो है वो चला गया है। क्यों चला गया है? क्योंकि अति उग्र भूरि कर्मण, अति उग्र लोग, भूरि कर्माणा जो भी बहुत पैशनेट लोग हैं, अति उग्र लोग, उग्र लोग यानी जो बहुत ही ज्यादा उग्र रहते हैं, तो घोर कर्म करने वाले लोग, उग्र कर्म करने वाले लोग, तो इस प्रकार के लोग जो हैं, अति उग्र लोग, भूरि कर्माणु, घोर कर्म करने वाले लोग, नास्तिक लोग, रौरवा जनः, नारकीय लोग, रौरव एक प्रकार का नरक है, रौरव, यहाँ पे रुरु नाम के जीव रहते हैं जो कि उस नरक में जाने वाले जीवों से बदला लेते हैं या उनको कष्ट पहुंचाते हैं, तो इसीलिए रौरव। तो ये रौरव जन है, ये लोग नारकीय लोग हैं, नरकगामी लोग हैं, ऐसे लोग भी तीर्थेषु तिष्ठन्ति, ऐसे लोग भी तीर्थों में रह रहे हैं, इसीलिए तीर्थ का सार जो है वो चला गया है। तीर्थों में संतों के साथ साथ ऐसे लोग भी रह रहे हैं। काम क्रोध महालोभ तृष्णा व्याकुल चेतसः तेऽपि तिष्ठन्ति तपसि तपः सारस्ततो गतः। तो तपस्या का भी सार चला गया है, तपस्या का भी एसेंस चला गया है कलयुग में, क्योंकि काम क्रोध महालोभ तृष्णा व्याकुल चेतसः, तो ये सब देखिए गुण बतला रहे हैं, अवगुण बतला रहे हैं ऐसे लोगों के। ते भी तिष्ठन्ति तपसी, वे भी तपस्या में लगे हुए हैं, इसीलिए तप का सार जो है वो चला गया है। कैसे लोग तपस्या में लगे हुए हैं बताते हैं कि ऐसे लोग जिनका चित्त जो है निरंतर काम क्रोध लोभ तृष्णा इत्यादि के कारण व्याकुल रहता है, तपता रहता है। तो मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है जो कि कुछ भौतिक इच्छाएं हैं उसकी, और भौतिक इच्छाओं के कारण उसका हैंकरिंग हमेशा बना हुआ है कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, तो ऐसा लोग भी तपस्या कर रहा है। जो बहुत क्रोधी आदमी है वो भी तपस्या कर रहा है। जो महान लोभी आदमी है जिसको वो भी चाहिए वो भी चाहिए, और जो तृष्णा से ग्रस्त आदमी है, सभी लोग तपस्या कर रहे हैं, तपस्या का ढोंग कर रहे हैं, इसलिए तपस्या का सार जो है वो चला गया है। श्लोक संख्या 74। मनस्सच्चा जया लोभात् दम्भात् पाखंड संशयात् शास्त्रानभ्यासनाच्चैव ध्यान योग फलम गतम। तो अभी बोलते हैं कि ध्यान योग का भी फल चला गया है, ध्यान योग से जो फल मिलता था वो भी अभी नहीं रह गया है। क्यों? बोलते हैं कि मनसः च अजयात, यानी ऐसे लोग जिन्होंने मन पे जय नहीं किया है, मन पे काबू नहीं किया है, तो मन के काबू ना होने के कारण, अजयात यानी जय नहीं होने के कारण, और लोभात लोभ के कारण, दंभ पाखंड संश्रयात, दंभ और पाखंड का आश्रय लेने के कारण, सम्यक रूप से आश्रय लेने के कारण, शास्त्रान अभ्यसनात् चैव, शास्त्रः अभ्यसनात् न अभ्यसनात् चैव, तो शास्त्रों का अभ्यास नहीं करने के कारण, शास्त्रों को प्रैक्टिस नहीं करने के कारण, शास्त्र का अभ्यास बोला जाता है इसीलिए, शास्त्र बस पढ़ लिया कोई और उसका अभ्यास नहीं कर रहा है तो नहीं मिलता है उसको वो फल। तो शास्त्रों का अभ्यास नहीं करने के कारण और इन सब ऊपर वाली चीजों के कारण, जैसे मन पे काबू नहीं होने के कारण, लोभ और दम पाखंड का आश्रय लेने के कारण, ध्यान योग का फल भी जो है वो चला गया है। तो इस तरह से सभी चीजों का सार जो है वो चला गया है। तो इस तरह से नारद मुनि जब बतला रहे हैं
और फिर आगे बोलते हैं, अयम तो युग धर्मो ही वर्तते कस्य दूषणम् अतस्तु पुंडरीकाक्षः सहते निकटे स्थितः। तो हाँ, एक और इम्पोर्टेंट चीज बताए थे नारद मुनि इसके पहले वाले श्लोक में, वो भी देख ही लेते हरे हैं। कृष्ण प्रभु जी, 74 के बाद 75 नंबर। हाँ, तो हम लोग थोड़ा फास्ट जा रहे हैं। अच्छा ठीक है। तो बोलते हैं 76 नंबर में कि न ही वैष्णवता कुत्र संप्रदाय पुरःसरा एवं प्रलयतां प्राप्तो वस्तु सारः स्थले स्थले। तो बोलते न ही वैष्णवता कुत्र संप्रदाय पुरःसरा, कि ये जो संप्रदाय के अनुसार जो वैष्णवता होती है, संप्रदाय के अनुसार प्राप्त हुई जो वैष्णवता होती है, वो भी कहीं दिखने में नहीं आती है। लोग बिना संप्रदाय के ही आजकल प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो इसी प्रकार इसके कारण क्या हो गया है, एवं प्रलयताम प्राप्त वस्तु सारा स्थले स्थले, इसीलिए सभी जगह का जो वस्तु सार है वो प्रलयताम प्राप्त यानी कि वो भी गायब हो गया है। तो संप्रदाय के अनुसार वैष्णवता जो है वो भी बता रहे हैं। तो अयम तो युग धर्मो ही वर्तते कस्य दूषणम अतस्तु पुंडरीकाक्ष सहते निकटे स्थितः। और आगे बताते हैं कि अयम तो युग धर्मो ही, ये तो युग धर्म है। वर्तते कस्य दूषणम, इसमें कस्य दूषणम वर्तते, किसका दोष है, इसमें किसी का दोष नहीं है। ये तो युग का स्वभाव ही है। वर्तते कस्य दूषणम, और चूंकि भगवान जान रहे हैं कि ये तो युग का स्वभाव है, अतः तु पुंडरीकाक्ष सहते निकटे स्थितः, इसीलिए पुंडरीकाक्ष भगवान का एक नाम है, पुंडरीकाक्ष। तो कमल के समान पुंडरीक, कमल के समान भगवान का आंख है, कमल के पेटल्स के समान। तो इसीलिए तो पुंडरीकाक्ष जो है सहते निकटे स्थिति, इसीलिए सह रहे हैं भगवान, भगवान भी सह रहे हैं। निकटे स्थिति, निकट रहते हुए ही ये सब सह रहे हैं, क्योंकि भगवान को पता है कि ये तो युग धर्म है, इसका स्वभाव है, इसमें किसी का दोष नहीं है। लेकिन लाभ क्या है वो हम लोगों ने देखा। श्लोक संख्या 78। सूत उवाच इति तद्वचनं श्रुत्वा विस्मयं परमं गता भक्तिरुचे वचो भूयः श्रूयतां तच्च शौनक। तो सूत गोस्वामी बोलते हैं कि इति तद वचनम श्रुत्वा, इस प्रकार नारद मुनि के वचनों को सुनकर विस्मयम परमम गता, जो भक्ति देवी हैं परम विस्मय को प्राप्त हो गई, इनको बहुत आश्चर्य हुआ भक्ति देवी को। और इस आश्चर्यचकित होने के बाद भक्ति रुचे वचो भूयः श्रूयताम तच्च शौनक, बोले भक्ति ने बहुत सारी चीजें बोली। भक्ति देवी ने फिर से अभी कहा कुछ कुछ, भूयः, फिर से तुम हे शौनक, तच्च श्रूयताम, उसको भी सुनो। भक्ति देवी ने क्या कहा उसको भी सुनो। तो भक्ति रुवाचा, भक्ति देवी फिर से कुछ कुछ पूछ रही है। भक्तेरुवाच सुरर्षे त्वं हि धन्योऽसि मद्भाग्येन समागतः साधूनां दर्शनं लोके सर्वसिद्धिकरं परम। तो भक्ति देवी ने बोला, हे सुरर्षि, हे देवताओं के ऋषि, सूर्य यानी देवता यानी देव, और ऋषि
तो सुरर्षि यानी कि देवर्षि, हे सुरर्षि, सुरर्षि संबोधन हो जाता है। त्वम ही धन्यो असि, आप धन्य हैं, आप धन्य हो। और मद भाग्येन समागता, और मेरा ये भाग्य था जिसके कारण आप यहाँ पे आए, आपके साथ मेरी भेंट हुई। साधु नाम दर्शनम लोके सर्व सिद्धि करम परम, क्यों? क्योंकि साधुओं का जो दर्शन होता है इस श्लोक में सब प्रकार की सिद्धि जो है वो प्रदान करता है। सर्व सिद्धि करम परम। तो हाँ, तो ये जो श्लोक है 80 नंबर वो देखेंगे। तो भक्ति देवी बोलती है, जयति जगति मायां यस्य काया धवस्ते, वचन रचनमेकं केवलं चाकलय्य। ध्रुवपदमपि यातो यत्कृपातो ध्रुवोऽयम्, सकलकुशलपात्रं ब्रह्मपुत्रं नतास्मि। तो अभी नारद मुनि का जो गुण है, उनका जो महात्म्य है उसको बतला रही है। तो बोलती है, जयति जयति, जयति जगति मायां यस्य काया धवः ते। तो जयति जगति माया, जय प्राप्त कर लिया जगति माया, इस पे माया पे इसने जय प्राप्त कर लिया। यस्य काया धवः ते, काया धवः। तो ये देखिए, काया धवः बोला जा रहा है प्रहलाद महाराज को, क्योंकि उनकी माता का नाम था कयाधु। तो कयाधु का पुत्र यानी कायाधवः। तो यस्य वचन वचन रचनम एकम, जिसका एक उपदेश प्राप्त करके, केवलम एकम वचन रचना, केवल मात्र एक वचन प्राप्त करके, एक उपदेश प्राप्त करके, कायाधवः यानी कि कयाधु का पुत्र प्रहलाद ने माया को जीत लिया, माया पर विजय प्राप्त कर ली। तो एक ही बार उपदेश दिया था नारद मुनि ने प्रहलाद महाराज को, और उस एक बार के उपदेश से माया पे विजय प्राप्त कर लिया प्रहलाद महाराज ने। और फिर बोलती हैं भक्ति देवी, ध्रुव पदमपि यातो यत्कृपातो ध्रुवोऽयम्। और ये जो ध्रुव महाराज हैं, ध्रुव पदम अपि यातो, उनको ध्रुव पद प्राप्त हो गया, यानी परमानेंट जो पद है, ध्रुव पद को प्राप्त कर लिया उन्होंने। इसने अयम ध्रुव, ये जो ध्रुव है उसने, सकल कुशल पात्रम ब्रह्मपुत्रम नतास्मि। तो ऐसे सकल कुशल पात्रम, सकल कुशल सभी प्रकार से मंगलमय, सर्व मंगलमय, ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र यानी कि नारद मुनि, ब्रह्मा जी के पुत्र। तो ऐसे ब्रह्मपुत्र को नतः अस्मि, मैं प्रणाम करती हूँ। तो ऐसे भक्ति देवी नारद मुनि को बोलती हैं। तो भक्ति देवी ने इस प्रकार नारद मुनि को प्रणाम किया। इति श्री पद्म पुराणे उत्तरखंडे श्रीमद् भागवत महात्म्ये भक्ति नारद समागमो नाम प्रथमोध्याय। तो इस अध्याय का नाम है भक्ति नारद समागम, यानी भक्ति देवी की नारद मुनि से भेंट। और ये प्रथम अध्याय है जो कि हमने देखा। तो
मूर्ति होते हैं ना, दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती, तो उसमें लक्ष्मी जी को छोड़ के बाकी दोनों, क्योंकि लक्ष्मी जी तो भगवान का कॉन्सर्ट माना जाता है, धर्म पत्नी माना जाता है, तो बाकी दोनों जो है, दुर्गा देवी और सरस्वती देवी, दोनों वो गेट में खड़े होते हैं, मतलब वो कोविल का पाने, लाइक जैसे कि हम वॉचमैन बोलते हैं, वैसे वहां पे वो वाला मंदिर में दर्शन करने के लिए जो भी आते हैं, उनको प्रसाद कौन देंगे, मतलब सरस्वती मैया और दुर्गा मैया देंगे। इतना मतलब बहुत सारे हैं उसके बारे में, पर ये जो चीज आज याद आया प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। थैंक यू माता जी। हरे कृष्ण माता जी।